जी, मैं हूँ ख़ावर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग सैलरीज़, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे आफ्टर अराइवल और उसके बाद मतलब थोड़ा सेटलमेंट के बाद क्या मामलात होते हैं फॉर द सैलरीज़, कैसे मिलती हैं, क्या मामलात होते हैं सैलरीज़ के। तो पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक अच्छी बात बताऊँ, और जिसको खुशखबरी भी मैं कहूँ आपके लिए, कि यहाँ पे नॉर्मली 14 सैलरीज़ होती हैं, 12 नहीं होती, 14 होती हैं। तो यू गेट 14 सैलरीज़ इन जून एंड इन नवंबर यू गेट डबल सैलरीज़। जून वाली को दे कॉल एज हॉलीडे अलाउंस और नवंबर वाली को दे कॉल एट एज क्रिसमस बोनस। ये आपको मिलती हैं, मतलब जून में यू गेट डबल सैलरीज़ एंड ऑल्सो इन नवंबर यू गेट डबल सैलरीज़। और जो ये दूसरी सैलरीज़ होती हैं, मतलब ये जो अलाउंसेस होते हैं दोनों, इसकी ये थोड़ा नॉर्मल आपकी सैलरी से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस पे जो इंश्योरेंस आप एक दफ़ा पे कर चुके होते हैं, इंश्योरेंस ज़रा इस पे कम होती है। और ये आपको नॉर्मली 90% ऑफ द कंपनीज़ जो है, हर किसी कंपनी में वेरी भी कर सकता है, लेकिन 90% ऑफ द कंपनीज़ जो हैं ये जून में और नवंबर में ही प्रोवाइड करती हैं। मतलब तो इन ऑल जून एंड नवंबर यू गेट डबल सैलरीज़। तो ये सीन होता है सैलरीज़ का। ये उन लोगों के लिए जो आगे जॉब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, या इस किस्म के AMS की परमिशन का वेट कर रहे हैं समथिंग, ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो ये प्रोसीजर होता है यहाँ पे। सैलरीज़ शुरू से ही डबल सैलरीज़, मतलब 14 सैलरीज़ होती हैं। और जून और नवंबर में नॉर्मली ये पे आउट होता है। कोई कंपनी ऊपर नीचे भी कर सकती है, मतलब ये कंपनी के एंड पे डिपेंड करता है, उसका प्रोग्रेटिव होता है। लेकिन 90% ऑफ द कंपनीज़ जो हैं वो आपको पे करती हैं नवंबर में और जून में। जून वाला एज अ हॉलीडे अलाउंस और नवंबर वाला एज अ क्रिसमस बोनस। तो ये तो फिक्स एंड हार्ड रूल है यहाँ पे। और कुछ मामलात यहाँ पे ऐसे हैं कि ड्यू टू इन्फ्लेशन, आज ही नया चार्ट आया 2023, दे लो अ लिटिल बिट ऑफ टैक्स, जिससे आपको ग्रॉस सैलरी में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेट में। अब ये ग्रॉस और नेट सैलरी क्या है, ये भी बहुत अच्छा सवाल थे, लोग बच्चे पूछ रहे थे जो नए आए थे। तो यहाँ पे दो इनकम आपको बताई जाती हैं, एक ग्रॉस और एक नेट। ग्रॉस वो है जो आपकी टोटल सैलरी होती है, जो विदाउट टैक्स आपको पता होता है, मतलब ये कंप्लीट आपका पैकेज है। और जो नेट होती है वो टैक्स डिडक्शन के बाद। टैक्स रेशो यहाँ पे काफ़ी हाई है, मतलब टैक्स आपको देना पड़ता है बिकॉज इट्स यूरोप। तो वो आपको सैलरी मिलने से पहले आपका टैक्स एंड ऑल सारा कुछ डिडक्ट हो जाता है, और फिर आपको आपकी सैलरी मिलती है। तो उसमें मतलब आपका कोई इख्तियार नहीं होता, वो पहले से ही कट जाता है सब कुछ। AMS से जब आप रजिस्टर्ड होते हैं सारा कुछ, तो वो सारा ऑटोमेटिक हो रहा होता है। मतलब अप टू 60,000 यूरोस जो है वो तकरीबन 42% टैक्स था, अराउंड हाफ ऑफ द सैलरी से थोड़ा सा कम। तो उसको उन्होंने लोअर किया है, तकरीबन 41% किया है। और जो बाकी जो इससे नीचे थे वो था तकरीबन 32%, उसको उन्होंने 30% किया है। और जो इससे नीचे थे 11,000 यूरो, अगर आपकी सैलरी नहीं है ईयरली तो उस पर टैक्स नहीं है कोई, उससे नीचे टैक्स नहीं होता। तो इसी तरह जो आप वो करते हैं थीसिस, मास्टर थीसिस पेड, या कुछ तो कंपनीज आपको कोशिश करती हैं कि इस टैक्स नेट से नीचे ही रखें, ताकि इसमें आपको भी बचत हो, उनकी भी कुछ बचत हो जाए। तो ये कुछ इस तरह का मामला चलता है। तो बाकी सैलरीज़ किस हिसाब से हैं, सैलरीज़ आपका डिपेंड करता है जॉब के हिसाब से। मतलब आप यहाँ पे हर चीज़ की एक सैलरी रेशो फिक्स है और टेबल फिक्स है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है। उसके अंदर आप फॉल करते हैं कहीं पे, तो वो आपको बताते हैं जी पहले साल में आप इस पॉइंट पे हैं, दूसरे साल में आप इस पॉइंट पे हैं, तीसरे साल में आप इस पॉइंट पे हैं। मतलब पहले साल के बाद इंक्रीमेंट, पहले साल में तो आपको सैलरी फिक्स होती है, फिर उसके बाद 2 साल बाद कुछ कंपनी इंक्रीमेंट देती हैं, कुछ का टेबल 3 साल बाद इंक्रीमेंट देता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी जॉब पे और आपकी सैलरी के हवाले से आपने कैसे अपने जो है एम्प्लॉयर के साथ कैसे मामलात किए हुए हैं, क्या कुछ है। और इसके अलावा अगर आपके टूर होते हैं कुछ, या कुछ और मामलात होते हैं, तो उसमें अलाउंस आपका और बनता है। मतलब टूर के आपको अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, मतलब एक मंथ के टूर के डिपेंडिंग कंपनी रेट आजकल तो वो तकरीबन चल रहा है, जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो तकरीबन 35.30 पर डे दे देती हैं आपको एज अलाउंस। और इसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग अलग होती है। तो मतलब ये इतने रेट आजकल है ट्रैवलिंग का, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो बाकी हाईली पेड जो जॉब्स हैं वो उसमें IT रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स बहुत अच्छी हैं। मैनेजमेंट अगर आपको जर्मन आती है तो यू गेट अच्छी मैनेजमेंट की जॉब्स, और वो भी हाईली पेड अच्छी मैनेजमेंट जॉब्स। लेकिन उसके लिए ज़रा आपको जर्मन लैंग्वेज पे तगबुदो करनी पड़ती है, क्योंकि वो ज़रा आपने इंटरेक्ट करना है मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी आगे पीछे कंपनी से जर्मन में।
तो उसके लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट जर्मन थोड़ी अच्छी, देन यू गेट हाईली पेड उसमें भी। बाकी आईटी रिलेटेड बहुत अच्छी मार्केट है, इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत अच्छी मार्केट है, आपकी सैलरीज बहुत बेहतर होती हैं, बहुत अच्छा अर्न करते हैं और आपका अच्छा पैकेज बन जाता है। बाकी इसके अलावा ये अलाउंसेस यही होते हैं आपकी ट्रैवलिंग, मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जा रहे हैं कुछ आगे पीछे, तो उसमें आपको अच्छे पैसे बन जाते हैं। अप टू 1000 यूरोज़ अ मंथ आप एक्स्ट्रा बना लेते हैं उसमें, डिपेंडिंग आप क्या कर रहे हैं। कंपनी ने आपको वो ट्रैवलिंग का भी थोड़ा सा देते हैं, लाजमी देते हैं, और मतलब दैट अ प्लस वो आप कितना बनते हैं, और उस पर कोई इतना कोई टैक्स भी नहीं होता उस पर, जो आपकी ट्रैवलिंग अलाउंस होता है उस पर। तो मैं भी साइट पे हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब फरवरी से साइट पे हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है उससे भी। तो ये यही मामला आता है। अच्छी जो कंपनीज़ है वो तकरीबन 35 यूरोज़ नाइट देती हैं, उसमें आपको डिपेंड करता है आपने खाना है पीना है। इसमें जो अकोमोडेशन होती है वो तो कंपनी देती है ज़ाहिर है, लेकिन इसके अंदर आपको अपने जो हैं एक्स्ट्रास जो हैं बन जाते हैं काफ़ी कुछ। तो सैलरीज़ के हवाले से ये सारा कुछ है। और इसके अलावा अगर ये है कि कंपनी पे डिपेंड करता है, मोस्टली कंपनीज एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरीज दे देती हैं, और जब आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मंथ आपको ज़ाहिर है, जब आप मंथ एंड करते हैं उस वक्त आपको फर्स्ट सैलरी मिलती है। और बाकी बच्चे यही पूछ रहे थे कि सैलरी में और ये मतलब हाईली पेड जॉब्स कौन सी हैं, कैसे क्या मामला आता है। आप स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली कितनी अच्छी सैलरी होती है। एक भाई साहब का मैसेज आया था मुझे, कहते यार मुझे 3000 यूरो नेट जो है ना वो अपने अकाउंट में चाहिए। तो उसके लिए मतलब उनका ये था कि ग्रॉस उनको तकरीबन 6000 यूरो के करीब, 5800 यूरो। मैंने कहा यार ये बहुत ऊपर की आप बात कर रहे हो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोगों को टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ज़रा नीचे आओ। आप विद टैक्स कर रहे हो या विदाउट टैक्स कर रहे हो। तो यहाँ पे मतलब अप टू 60,000 यूरो से जब आप स्टार्ट होते हो हाई वेज में, तो आपको 42% टैक्स देना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मामला चलते हैं सारे। टैक्स सिस्टम जो है वो डिफाइंड है बिल्कुल, उसके हिसाब से आपको उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना उस टेबल में आपकी जितनी सैलरी रेंज में आप जाते हैं उतना आपको टैक्स देना पड़ता है। और उसमें अगर कोई कमी बेशी हो या कुछ हो तो वो साल के एंड पे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो आपको वापस कर देते हैं कुछ पैसे जो आपके बनते हैं, कुछ बचते हैं अगर, या कुछ पैसे नॉर्मली पहले साल कुछ बच जाते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं आता हाथ में। उसके बाद कभी कभार ऐसे होता है आपको उल्टा देने पड़ जाते हैं किसी चीज़ के। तो उसमें टैक्स रिटर्न में जब आप फाइल करते हैं उसमें 2-3 बातें और होती हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपकी ट्रैवलिंग और ये सब कुछ, उसमें जो आपकी हॉलीडे होती है, ये वो जो आप पाकिस्तान जाते हैं टिकटिंग एंड ऑल, वो उसमें काउंट नहीं होती, वो आपने सेल्फ पे करनी होती है, उसका कोई रिटर्न नहीं आता। कुछ दफ़ा डाल के कोशिश की है, देखे हैं कि वो दे देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये आपकी लेयर टाइम है, हम इसको वापस रिटर्न पे बैक नहीं करते। तो वो टैक्स सिस्टम जो है वो अब जो जितना यहाँ पे इजी भी है, लोगों ने अपना नॉर्मली, अब जिस तरह मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे एक रखना पड़ा। पहले 2-3 साल मैंने नहीं रखा, मैं ख़ुद करता रहा हूँ रिटर्न, लेकिन अब मुझे रखना पड़ गया। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मैं जर्मनी में मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है, तो पे मुझे यहाँ पे मिलती है नॉल सारा कुछ, ये वो देखते हैं फिर कि किस तरह उसको एडजस्ट करना है, क्या करना है। तो ये आपका जो है टैक्स ऑफिसर वो कर लेता होता मामला। तो ये सारी बातें थी। नॉर्मली हाईली पेड मैंने बता दी आपको, आईटी रिलेटेड बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत अच्छी हैं। आपको नॉर्मली कंपनीज जो हैं 2 साल बाद इंक्रीमेंट भी दे देती हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ अच्छी भी इंक्रीमेंट दे देते हैं। कुछ अच्छी कंपनीज जो हैं वो आपको ईयरली बोनस भी दे देती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। मेरी कंपनी देती है ईयरली बोनस, आपकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखिए अगर बहुत अच्छी है तो आपको ईयरली बोनस भी दे देते हैं। और दैट इज़ ऑल्सो अच्छी हैंडसम अमाउंट, मतलब इस तरह नहीं है कि कोई थोड़ा 100-200 यूरो 300 यूरो नहीं, इट्स इन 2000s। तो वो अच्छा बोनस भी दे देते हैं आपको, लेकिन उस पर भी आपको टैक्स देना होता है, वो भी डिपेंडिंग है कितना बोनस है, उस पर भी टैक्स देना होता है। तो एवरीथिंग इज़ टैक्स। और ये सब मामला था सैलरीज़ का। तो इसके रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे पूछिएगा और अपना फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।